परमेश्वर की स्तुति हो। हम सभी को परमेश्वर ने आशीषित किया है। कितने लोग विश्वास करते हो? सूली से बहता हुआ लहू झूठ नहीं है। मगर आज सुसमाचार इस रीति से फैल चुका है, कैंसर की तरह पूरे कलीसिया को बिगाड़ता हुआ। मेरे सुनने वाले सभी, अगर मेरे सुनते समय में अगर आप पासबान हैं, आपको दिया गया वो जिम्मेदारी को आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचनों के साथ आपने समझौता किया है। यह संसार का कोई मल्टीनेशनल कंपनी का काम नहीं है। यह काम सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है। इसलिए भय के साथ इसे पूर्ण रीति से निभाना है। इसलिए पौल कहता है एफिसियों के लिए, कहता है वो प्रेरित में, प्रेरित निकालो, प्रेरित 20वां अध्याय। पौल किस तरह उसके कथों में लिखता है। मेरे सुनने वाले सभी, आप रेवरेंट है तो सुनो। मेरे फोन नंबर नीचे है, आप देख सकते हो, आप मुझसे बातें करें। जो बातें परमेश्वर देने के लिए आया और उसके चेलों ने जो किया, आप उन वचनों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। पौल 20वां अध्याय में अपने विषय में क्या कहता है, देखो 20वां वचन 19, प्रेरित 19 से पढ़ो। 20वां अध्याय में 20-19 अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। परमेश्वर यीशु मसीह जो मुझे जिन शब्दों को दिया, उस शब्दों को कहता हुआ मैं सेवा करता ही रहा। आगे, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। मैं कभी ना झिझका। घर बताने मैं कभी ना झिझका। आगे, वरन यहूदियों और यूनानियों क्या प्रचार किया के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर। गवाही क्या था? कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए अपमान किया गया था। ये घर घर जाकर लोगों को बताता रहा। प्रेरितों के दिनों में और पुरानी कलीसियाओं में क्या हो रही थी? घर पौल बड़ा श्रेष्ठ दास, जिसके जरिए चिन्ह चमत्कार हुआ, और होने पर भी वो ये कहता रहा कि मैं पिछली बातों को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, सिद्धता की ओर। किस पे? सिद्धता। आज तुमको और हमको अगर किसी का पीछा करना है, किसी को फॉलो करना है, तो प्रेरितों के दिनों में जो कलीसिया घर जो प्रचार की जाती थी, वो प्रचार आज तुमको और हमको करना है। हमको लगता है सेवा, चर्च 500 मेंबर, 1000 मेंबर, 200 मेंबर, ये मेंबर बनाने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। यीशु मसीह आया क्यों मालूम? बाइबल बोलता है स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने होठों से कहता है
जो चीजों के लिए मेरे पास आते हैं, मैं इन चीजों के लिए मैं जगत में नहीं आया, कह जाकर के हर संदेश के पीछे यही हो। हर एक दिन हर संदेश हर कोई व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए हो, किसी को समझौता, वचनों के साथ समझौता करने के लिए यह किताब जरिया नहीं है। इंसान को बचाने के लिए आया। ये 70-80 साल इस पृथ्वी पर तुमको और हमको किस तरह का जीना है, और तुमको और हमको अपने ज्योति को पैमाने के ऊपर रखना है, नीचे नहीं। ये संसार का अभिलाषा आज फैल चुका है। आज प्रचारों में अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ऐसी ऐसी बातें फैल चुकी है कैंसर की तरह। आज कीमों की आवश्यकता है। इन्होंने क्या प्रचार किया, आज क्या प्रचार हो रही है। आज कहा जाता है आपका पर्स निकालो, परमेश्वर आपको रुपया डालने वाला है। ये सेमिनार में आप आइए, क्या यीशु मसीह ये चीप जो हमारी लालसाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह सूली पर कीमत चुकाया, क्या मेरे सुनने वाले आप ये चाहते हो कि यीशु का लहू, यहां के चीजें जो 60-70 साल जो अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्या ये चीजों को देने के लिए यीशु मसीह अपने लहू को बहा करके, अपमान को सह करके तुमको और हमको यहां के अभिलाषा पूरा करने के लिए आया? अगर आया ही होता तो निश्चय प्रेरितों में भी परमेश्वर उसके चेलों के साथ वैसा प्रचार करवाता। मगर पौल प्रचार करने के कारण उसका पेट भरना नहीं था। प्रचार करने के कारण वो अच्छे सुविधा में रहना था, वो नहीं था। वो बोलता 20 वचन देखो कितना भोज के साथ, घर घर जिसके जरिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुआ, वो घर घर जाकर के यीशु का वो सुसमाचार, जो सुसमाचार क्या है, जो सूली पर तुम्हारे लिए लहू बहाया, उन यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए एक ही प्रचार। वो प्रचार यही नहीं था कि परमेश्वर तुम्हें धनी बनाने के लिए आया, यहां की चीजों को देने के लिए आया, यहां का सुविधा को देने के लिए आया। वो कदापि नहीं कहा, ना ही उसके चेलों ने यह प्रचार किया। उनकी आवश्यकता को जरूर पूरा किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब सिमोन और यूहन्ना कलीसिया के अंदर हमेशा की तरह कलीसिया जा रहे थे, वहां पर दिखता है एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, उसको ला करके बिठाया जाता है भीख मांगने के लिए। उस दिन सिमोन देखता है, उसके पास जाता है, वो कहता है मुझे कुछ दे। जो चीजों के लिए आज प्रार्थना की जाती है, मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरे पर्स उठाने पर पैसा आ जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएगी। मेरे सुनने वाले भविष्यवक्ता, मैं आपसे कहता हूं तुम झूठे भविष्यवक्ता हो, आप लोगों को भरमाते हो। जबकि यीशु मसीह उनके चेलों को यह सिखाया। 28वां अध्याय मत्ती की किताब में वो बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। क्यों जाओ?
उन्हें छेला बनाओ, उन्हें धनी बनाओ, उन्हें यहाँ के चीजों के आशीष दो नहीं, उन्हें छेला बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें चलना सिखाओ, और विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दो। और कहता है देखो जगत के अंत तक मैं उनके संग रहूंगा, ये वायदा है। और प्रेरित में बोलता है पहला अध्याय, पवित्र आत्मा आएगा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। इन्होंने ऐसा दावा नहीं किया, इन्होंने जिधर बुराई होती थी यीशु के नाम से उस बुराई को खत्म करता था। शैतान के बंधनों में फंसे हुए रहने वाले लोगों को परमेश्वर अपने चमत्कार को दिखाता था। जब वो बंदी गृह में बंद थे, परमेश्वर अपने सामर्थ को भेज करके वो बंदी गृह का नेह को हिला दिया। प्रार्थना में इतनी शक्ति थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सिखाए गए उस शिक्षा पर चलने के कारण, परमेश्वर यीशु मसीह जिन बातों को प्रचार करने के लिए कहा गया उन प्रचारों को करने के कारण वहां पर नेव हिल गया। उन्होंने हिलाया नहीं, इन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने नेव हिलने के लिए प्रार्थना नहीं किया। उन लोग हमेशा की तरह यीशु को धन्यवाद कर रहा था। बंदी गृह में बंद है, उनका होठ बंधा हुआ नहीं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। स्तुति किया, उधर हुआ बंदी गृह का नेव को हिला दिया। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना देखो कितना सामर्थ। आज प्रार्थना फुल नाइट करो, पूरा डे करो, 362 दिन करो, कोई चेंजेस नहीं। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के तरीके से जो बताया जाने था, यहूदी और यूनानी को जो बताया जाना था, अन्य लोगों का जो बताया जाना था, वो नहीं था। इस कारण आज कलीसिया फुल नाइट प्रेयर रखने दो, उसके बाद नाश्ता कर करके निकल जाएंगे, फिर सुबह आ जाएंगे घर पे, फिर अपने अपने तरीके से जिएंगे। मगर उन दिनों में जब फुल नाइट प्रेयर हुआ, सिमोन बंदी गृह में है, उधर स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा, बंदी गृह से बाहर निकाल लाया। अब ये गेट कैसा खुला, क्या नहीं खुला वो नहीं बताया, मगर इतना है उधर प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि भाई सिमोन जो बंदी गृह में है वो बाहर आया। आज फुल नाइट प्रेयर खत्म हुआ मगर जवाब कुछ नहीं आया। क्यों? हमारा प्रचार क्या है? पर्स उठाओ, मोबाइल को देखो, अपना जीमेल को तुम ओपन करो, अभी ऐड होने वाला है पैसा। झूठा भविष्यद्वक्ता है वो जो परमेश्वर के विरोध बातें करता है। दूसरा कोरिन्थी की किताब 11 अध्याय में बोलता है, पौल इन्हीं बातों से डरता था और वो कहने लगा, मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को फंसाने में कामयाब हुआ। दूसरा कोरिन्थी की किताब निकालो, 11 अध्याय 3 वचन को पढ़ो। परंतु मैं डरता हूं, पौल कहता है, जो घर घर जा करके आज सेमिनार में बुला करके ये कहते हैं कि यीशु मसीह संसार का धन देने के लिए आया, जो लोग चाहते हैं वो देने के लिए आया। और सिमोन पतरस जो लंगड़ा को जन्म से लंगड़ा को देखता है, वो जेब में हाथ डाल करके कहता है, मेरे पास सोना चांदी पैसा तो नहीं है, मगर एक है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। मेरे यीशु मसीह मुझे अधिकार दिया है, वो नाम, उस नाम से तू अपने जगह से उठेगा, तेरी हड्डियों में ताकत आएगी, तू उछल कूद कर परमेश्वर की महिमा करेगा। ये बोला, हुआ, पैसा नहीं था। पौल घर घर प्रचार किया, और प्रचार के पीछे क्या अंजाम होना था। जो ये कहने वाला, वो पौल को डर किन बातों की थी? परमेश्वर के तरीके से चलो। मैं कह सकता हूं परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर के कही हुई उस तरीके से चलो, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है बड़ा से बड़ा रेवरेंट हो सकता है, पासबान हो सकता है, या डॉक्टरेट हो सकता है, मगर ये बाइबल को छोड़ करके संसार की चीजों को अगर बताया जा रहा है, मैं तो कहूंगा उसके साथ ना तो उठो ना तो बैठो।
पहला यूहन्ना की किताब है, वह एंटी क्राइस्ट है, उसको बोला जाता है मसीह विरोधी। पौल जो ये कहा, मैं घर घर जा करके बता रहा हूं, एक एक करके मैं सबको बता रहा हूं। क्यों? सूली से बहता हुआ वो लहू तुम्हारे लिए था, तुम्हारे बच्चों के लिए था, तुम्हारे परिवार के लिए था। मन फिराओ। वो प्रचार के बाद लोगों के अंदर इन्हें क्या आया मालूम? पश्चाताप। आज पश्चाताप नहीं है। जैसा मीटिंग खत्म हो गया, जाओ, चलो आज बहुत लेट हो गया, चाइनीज का लेके, प्रचार अंदर गया ही नहीं। डर नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेश को ऐसा बदल डाला, एंटरटेनमेंट में बदल डाला। आपके हाथों में जो बाइबल है, जो प्रचार किया जाता है, वो प्रचार को सुन करके अपना स्वभाव को जैसे जैसे तुम बदलते हो, हर साल हर उपास 21 दिन का उपास, हर शुक्रवार का एक उपास, हर संडे का उपास, 3 दिन का उपास, जब तुम परमेश्वर के निकट आते हो, ये शरीर की क्रियाओं को मारना है और परमेश्वर का आग को हम पर जगाना है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था। मगर प्रेरितों के दिनों में था ऐसा। मगर पौल उस बीच में भी वो कहता, मुझे डर है, मुझे डर है। किस बात का डर है? देखो तीसरा वचन पढ़ो। परंतु मैं डरता हूँ कि, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने पहला इंसान को फंसाने में सांप ने आदम को अपनी चतुराई से हव्वा को चतुराई से बहकाया, वैसे ही बहकाया, आज वैसा ही कलीसिया को शैतान बहका रहा है। और इसका एजेंट कोई और नहीं, पास्टर के नाम से, भविष्यद्वक्ता के नाम से वे लोग आज झूठा प्रचार करते हैं, जो है ही नहीं। जो चीजों के लिए परमेश्वर बोलता है इसमें से निकल आओ, आज उन्हीं चीजों का ऑफर किया जाता है। आओ कन्वेंशन में आओ, आज होने वाला है, तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा। वो ठीक है, मगर पैसा जीपे में बढ़ जाएगा। ये वो दुख भी आनंद कब बदलता है? जब तुम पुराना जीवन को छोड़ना चाहते हो, पश्चाताप करना चाहते हो, दुख ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये क्या हमारे पास मशीन है? अभी हमने तुम मशीन इधर आए, हाथ लगाया और तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा? नहीं, पश्चाताप। हर संदेश के पीछे पश्चाताप, पुराना जीवन निकल करके। कई लोग बोलते हैं पापियों के लिए तो यीशु मसीह आया था, उधर ही तक आप जानते हो। किसके लिए आया? सब लोग बोलो, यीशु मसीह क्यों आया? बोलो ना, मैं बोल रहा हूं, बोलो। उसके बाद क्या है? हम बोलते हैं पास्टर तुम्ही एवढं ओरडू नका, येशू आमच्यासाठी आलाय. बरोबर आहेत, मी मान्य करतो. तुमच्यासाठी आला. कशासाठी? आणखीन पाप करत राहा म्हणून. अरे तिकडे काय लिहिलं माहितीये का? पापी जन काय करायचं? मन फिरवायचं. उधर लिहिलं आहे. फक्त पापींसाठी आला. पापींसाठी आला. मी खरोखर हा मान्य करतो. पुढचं काय आहे? तू रोज पाप करत राहा, मी तुझाच बरोबर राहणार. ये करने के लिए नहीं, पापियों को ढूंढता हुआ आया. बरोबर है. क्यों मालूम है? मत्ती की किताब निकालो, 13 वचन 9 अध्याय. तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है. बीमारों के लिए अवश्य है, आवश्यकता है. बराबर. आगे, इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो. इसका अर्थ सीख लो. आगे क्या लिखता है? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ. अभी उसका अर्थ क्या है वो आगे लिखता है. मैं बलिदान नहीं, वो किसी को मारना नहीं चाहता है, मगर वो क्या चाहता है? दया चाहता हूँ. वो दया करता है. वो दया क्या है?
बलिदान नहीं, दया चाहता है। क्यों? क्या लिखता है? आगे पढ़ो, क्या लिखता है? क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, मैं जो ये कहता है मुझे दिखाई देती है उनके लिए नहीं, परंतु सुनो, मैं धर्मी जो कहता मैं धर्मी हूं उसके लिए नहीं, वरन किसके लिए आया? परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। पापियों को पाप से अलग होने के लिए, करने के लिए मैं जगत में आया हूं। रिपेंट, इंग्लिश में लिखता है रिपेंट। वो आया पापियों के लिए, बरोबर, उधर ही तक नहीं रुकती है, पापी मन फिराने के लिए। वही पौल घर घर जाकर के प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते 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 वो कहता है मैं यहूदी और यूनानी उन दोनों को मैंने क्या किया? प्रचार करता रहा घर घर जाकर। और ये करने वाला कौन है मालूम? उसके जरिए बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से जाना चाहा। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, परमेश्वर जो कहा उसके अनुसार वे लोग उठ करके एक चित्त होकर के सेवकाई के लिए चल पड़े। मगर पौल ऐसे कहने के पीछे उसके अंदर भी एक बोझ है, मुझे डर है, मुझे डर है। इसका मतलब वहां पर आसपास में और भी ऐसे ऐसे सेवक लोग थे जो आज जैसा है। सुना, किसको समझ में आ रही है? मैं समझने के लिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर लिखता है मैं डरता हूं। क्यों? इसका मतलब चारों ओर से झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे सुसमाचारक है, और वो सुसमाचार है ही नहीं जो दूसरा यीशु को लेकर के आए हैं, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा। और पौल बोलता मुझे डर है, मैं जो संदेश दे रहा हूं, घर घर जा करके बता रहा हूं, मुझे डर है कि जैसा आदम से परमेश्वर ने कहा तो वाटिका के सब वृक्ष का फल का, वाटिका के बीच में अच्छे और बुरे का ज्ञान देता वो फल मत खा। मगर जैसा आदम और हवा को फंसाने में शैतान कामयाब हुआ, यानी कि एक भविष्यद्वक्ता, एक झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक अगर फंसाने में कामयाब हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बोलता है सबसे पहला इंसान को गिराने में कामयाब होने वाला कौन था? लूसीफर, शैतान। अगर आज इस युग को उन्हें अंधकार से निकलने के बजाय कोई और सुसमाचार, जो सुसमाचार उन्हें पश्चाताप की मोड़ में नहीं ले आती है, वो सुसमाचार कोई और सुसमाचार है जो पौल बोलता मुझे डर है मेरे प्रचार के बाद कोई और आकर के और यीशु के बारे में प्रचार करे, कोई और आत्मा के बारे में प्रचार करे, कोई और सुसमाचार के बारे में प्रचार करते समय मुझे डर है। इसलिए वो घर घर गया, घर घर जा करके मैं कहूंगा यहां पर बैठे हुए सभी और मुझे सुनने वाले सभी, पौल धनी नहीं था और किसी को धनी बनाने के लिए नहीं आया। पौल के जरिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रही थी, उसके चेले के जरिए बड़े बड़े चिन्ह हो रहा था, मगर होने के पीछे वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वो संदेश दे करके विश्वास करने वाले पश्चाताप किया। जब पश्चाताप किया उधर चिन्ह चमत्कार हुआ, वहां पर चिन्ह चमत्कार होता है। तुम चिन्ह चमत्कार को एक बड़ा सभा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह जो तरीका बताया पश्चाताप, जब पश्चाताप होती है उधर क्या होता है? छुटकारा होता है। हालेलुया। इधर इसीलिए पौल बोलता है मुझे डर है, जैसे सांप ने हवा को फंसाने में कामयाब हुआ वैसे ही तुम्हारा, क्या लिखता आगे? तुम्हारा वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई, वो मन को आज सांसारिक चीजों को दिखा करके जो परमेश्वर के लिए जो प्रेम
बरकरार रहना चाहिए, उसे ठंडा करने वाला ऐसे चीजों को देख करके कई लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने वाले के विषय में पौल बोलता मुझे डर है। और टीवियों में, यूट्यूब्स में, फेसबुक में एक फोटो रखेंगे, प्लेट भर के पैसा, से आमेन, और सभी लोग लिखने वाला रहता है आमेन 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 आमेन। सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या यीशु मसीह पैसा देने के लिए आया? आपकी जरूरतें पूरा किया जाएगा ये लिखा हुआ है, धनी बनाने को आएगा। और पौल को इस बातों से, इन बातों का डर था। तुम्हारा मन उस किधर से? सीधाई जो यीशु मसीह के रास्ते पर चल रही है, मेरे प्रचार से वो सीधा रास्ते में चल रहा है। ऐसा ना हो कि कोई और यीशु का प्रचार करके जैसा हवा को फंसाने में शैतान कामयाब हो गया, वैसा कामयाब ना हो। मुझे डर है उस सीधाई जो सीधे रास्ते पर, मेरे प्रचार को सुन करके सीधे रास्ते पर चलते समय में वो रास्ते से गलत रास्ते पर लेकर के चलने वाला। आज कई मीडियास है, कई यूट्यूब से जो आज यीशु मसीह के रास्ते पे चलने वाला, ओ सीधाई, सीधा रास्ते पे लेके चलने वाला वो सीधाई, परमेश्वर का वचन के आधार पर चलने के लिए उत्साहने वाला, उसे छोड़ करके इस संसार के चीजों को बता करके कि परमेश्वर तुझे तेरे अकाउंट में बैलेंस को बेच रहा है, ये कहकर कई लोगों को बहकाया जाता है उस सिधाई से। और क्या लिखता है? और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। पवित्रता से जो मसीह यीशु के ऊपर होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौल को डर, कहीं भ्रष्ट न किए जाए, पौल को डर है। इसीलिए पौल 11 अध्याय में लिखता है, 20वां अध्याय में, प्रेरित 20 में लिखता है, 20वां वचन को पढ़ो, 20 जल्दी पढ़ो। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने, लोगों के सामने घर घर सिखाने, कभी ना झिझका। इधर ऑफर नहीं दिया, ऐसा बॉन्ड साइन नहीं किया कि परमेश्वर तुम्हें यहाँ का धन देने वाला है, नहीं, यहाँ के चीजें देगा, नहीं, ऐसा बॉन्ड नहीं था। 21वां वचन क्या बोलता है? वरन, उसका प्रचार के पीछे क्या होता था देखो। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर किधर? इसके प्रचार में ये नहीं था कि भाई तुम क्या करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो रहा है, तुमको परमेश्वर पैसा देने वाला है, धन देने वाला है, सुविधा देने वाला है, तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा, ये देने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, वो देने के लिए नहीं आया। और ना ही उसके सेवकों को ये कह करके भेजा, जाओ जो गरीब है उसको अमीर बनाओ, जिसके पास बाइसिकल है उसको बाइक दे दो, जिसका बाइक है उसको कार दे दो, वो नहीं, वो घर घर यूनानी और यहूदियों के बीच में एक ही प्रचार करता रहा। वो क्या है? मन फिराओ। ये प्रचार आज बदल चुका है। इधर प्रचार चालू है, आप तो यहां पर बैठे हुए, नीचे सब लोग बैठा हुआ है, सभी का ध्यान है, मगर ऐसे कलीसिया है जो सिंगर लोग सिंग करेंगे, जो मुझे देखने वाले देखो, जो
आराधना चलाने के बाद अभी उनका टाइम खत्म, प्रचार करने वाला प्रचारक वहां पर खड़ा है और ये लोग ऐसे हैं जैसे कि प्रचारक से भी बड़ा है, ये बाहर घूमते हैं। क्यों? आराधना चला के आया, फोन करेंगे। बेवकूफो, यू आर इंसल्टिंग गॉड। आप बड़े नहीं हैं, यीशु मसीह का लहू आपको वो स्थान पर लेकर आया और नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पौल के जरिए बड़े बड़े काम होने के कारण भी, इतने बड़े बड़े नाम होने के कारण भी वो घर घर जाकर के मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ का प्रचार था। और यीशु मसीह भी मत्ती की किताब में बोलता है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो प्रचार को सुनकर भी कितने लोग तो बपतिस्मा लिया। आज चंगाई का सभा, भविष्यद्वक्ता बीच में आ रहा है। भविष्यद्वक्ता यहां इस संसार की चीजों को देने के लिए आने वाला है, मगर ये वो प्रचारक थे जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जो ये कहते हैं मुझे डर है उस सिधाई से, उस पवित्रता से, इन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर ले। वो घर घर जाकर के प्रचार करता है, मन फिराओ। किधर से मन फिराओ? गंदगी से बाहर निकलो, परमेश्वर की ओर आओ। आगे क्या लिखता देखो। और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह पर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो। उसके बाद अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगी। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर, पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आमीन। इधर आज कई प्रचारक लोगों को तो सेफ्टी है, इधर क्या है, परमेश्वर उसको बता रहा है तो हर नगर में जाएगा उधर क्लेश है, तो जिस नगर में जाएगा उधर क्या है, बंधन है। कोट सूट पहनने के लिए इसके बाद टाइम रहेगा, शेविंग करने के लिए टाइम रहेगा, और एक कौन सा था कुर्ता, वो कौन सा पूरी, ये हाफ पहनता, वो क्या है, जोधपुरी, वो पहनने के लिए टाइम रहेगा आपको लगता है? मजाक नहीं है। उन दिनों में जो हुआ आज नहीं होने के कारण आप प्रचार करने से पहले कैसा दिखता है वो देख करके प्रचार के जगह पर खड़ा होता है। उधर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जिधर काम करेगा उधर सिर्फ यीशु के विषय में गवाह ठहरेगा और बोलेगा मन फिराओ। किन बातों से? गंदगी से मन फिराओ, पवित्रता में बढ़ते चलो। ये प्रचार होता गया और वो बोलता है पवित्र आत्मा मुझे 23 में क्या लिखता है, पढ़ो। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर पवित्र आत्मा, पौल ने पवित्र आत्मा जो उसमें है वो गवाही देकर मुझसे कहता है कि हर नगर में मुझे लेकर के जाता है और कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आमीन। आज हमको बंधन टूट जाए,
क्लेश नहीं होना चाहिए, मगर इधर परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलता है बंधन और क्लेश तेरे लिए हर नगर में तैयार है। अगर तैयार है तो जय का झंडा लेकर के उसकी गवाह ठहरो घर घर। तब ऐसा हुआ, ऐसा करने के कारण पौल के जरिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुआ। क्योंकि मत्ती की किताब, मैं इधर आ जाता हूं, मैं बस उतना प्रचार करने के लिए टाइम नहीं है। 6वां अध्याय मत्ती की किताब, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे सुनने वाले सभी, यीशु मसीह आज क्या कहता हुआ गया, यीशु मसीह क्या कहता हुआ गया, और मेरे सुनने वाले आप क्या कहते जा रहे हैं। आप 6वां अध्याय में 25 से आप पढ़ सकते हैं, मगर मुझे वो नहीं प्रचार करना है। मुझे 31 से आप लोगों के बीच में बोलना है। 31 क्या बोलता है? 31 मेरे सुनने वाले सभी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा, जो पुत्र पे विश्वास करेगा, विश्वास मतलब तुम इस संसार के चीजों को देगा, ये विश्वास नहीं। विश्वास मतलब परमेश्वर की बोली हुई बातें वो सच है, और तुम और हम वो सच को स्वीकार करने पर तुम और हम वो झूठी बातों से बाहर निकल आए, वो विश्वास। मुझे देखने वाले सभी, अभी वो परमेश्वर क्या बोलता देखो, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोलता चिंता एक क्रिस्ती के साथ होना ही नहीं चाहिए। आज सबसे बड़ा बीज जो शैतान ने बोया है वो यही है, मैं कल क्या करेगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का शादी कैसा करके देगा, उसको मैं पढ़ाएगा क्योंकि पढ़ाएगा कैसा। हम दूसरों को देखते हैं, हमने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं देखा, ना ही परमेश्वर का सुना। केल में मत लो। हर प्रचार के बाद नोहा जब प्रचार किया, लोग गया जाकर के चिकन मटन बना के खाया, लिखा है खाया पिया, शादी में दिया, शादी में लिया। कब तक किया? जब तक जल प्रलय उनके ऊपर जब तक ना आया तब तक थोड़ा भी झलक नहीं था। दे थॉट नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको लगा ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं, सब कुछ होगा। अब मैं चाहता हूं यीशु मसीह जो कहा वो सब होना चाहिए। अभी आप लोग कितने लोग झूठा आमीन बोला मुझे नहीं मालूम। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूं, मेरा यीशु मसीह बोला हुआ बात पूरा होना चाहिए। हालेलुया। वो क्या बोलता देखो, 31 पढ़ो। इसलिए तुम चिंता जो शब्द क्रिस्ती लोगों का नहीं है वो। अगर आप यीशु का भक्त है, आप यीशु के लहू के जरिए खरीदे गए हैं, आप यीशु के वचन पर बना रहना चाहते हो, तुम यीशु मसीह के उस सीधाई और पवित्रता में रहना चाहते हो, जो शैतान ऐसे बीज को बोता है, और वो बीज क्या है मालूम? चिंता, वरी। हमको काम कैसा मिलेगा, क्या करो, हमने किया, हमारा बच्चा करके दिखाएगा। ये हर माता पिता का सपना है। वो कब तक? बस सिर्फ बाकी ये सब चीजें कौन चाहता है? मेरा यीशु बोलता है ये सब चीजें, ये सब चाहत कोई रखता है, वो कौन? अन्य लोग। यीशु बोलता है आज कलीसियाओं में आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रचार क्या हो रही है? चिंता मत करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, चिंता मत करो, तुम्हारा पगार बढ़ जाएगा। अरे पश्चाताप बताओ, पश्चाताप बताओ, मेरे सुनने वाले, पश्चाताप को बताओ। किससे पश्चाताप करना है? किन बातों से बाहर निकल आना है? हर प्रचार उनके अंदर सवाल उठा, मैं कहां से बाहर निकल आऊं? क्योंकि
आज सभी को मालूम है, हर कोई व्यक्ति को एक दूसरे को देखता है, अरे यार मेरा बच्चा उसकी तरह नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, मेरा बच्चा जो चाहता है उसके लिए मैं स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हर कोई माता पिता, हर कोई के रिलेशन में ये सब रहता है। रिलेशन में होता है, भाई में होता है, बहन में होता है, ये सब रहता है। मैं एक दिन बताएगा, चैलेंज रहता है सभी को। अगर आप अपना सोच को बदल लो और परमेश्वर के वचन को महत्व दो, परिवार का स्थिति बदल जाएगी। मुझे किन बातों से निकलना है, चिंता जो है वो शब्दों से मुझे निकल आना है। जहां पर सृष्टिकर्ता कहता है, क्या कहता है, 31 पढ़ो। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति, सुनो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये कौन ढूंढता मालूम? ख्रिस्ती लोग अगर ढूंढता है वो ख्रिस्ती नहीं है, उसका नाम क्या मालूम? क्या? अन्य है। अगर ये चीजों के लिए अगर आप कलिश आते हो तो आप अन्य है। आप यीशु को इसीलिए पुकारते हो कि मैं इन सब चीजों से मैं तृप्त हो। परमेश्वर आपको एक ही बोलेगा, यीशु मसीह अगला वचन में कहता हुआ ये कहेगा, तुम अन्य हो। मुझको मालूम है ये प्रचार अंदर नहीं जाएगा। चिंता के बगैर कैसा रहेगा? आप परमेश्वर के तरीके पे चलो, चिंता तुम्हारा डिक्शनरी में नहीं होगा। सही बोल रहा हूं। अगर आत्मा के चलाए चलोगे, चिंता नहीं रहेगी। क्यों मालूम? मैं किससे सीखता हूं? पौल से सीखता हूं, सिमोन से सीखता हूं। जब उसके गर्दन को काटने के लिए तैयार हो गई है, वो चिंता नहीं किया। वो क्या बोलता है? अगर मैं यहां रहा यीशु के लिए, अगर मेरी गर्दन काटी गई तो अब मैं किसके पास जाऊंगा? यीशु के पास जाऊंगा। वो बड़ा आनंद के साथ जाता है, बोलता है मैं धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय स्थान पर मुझे बिठाया है और ये शैतान मुझे झुका नहीं पाया। आज तो शैतान हमको रोज झुका रहा है, चिंता करवाता है। बच्चों के विषय में चिंता, कल का चिंता, पढ़ाई का चिंता, शादी का चिंता, बच्चा पैदा नहीं हुआ चिंता, लड़का नहीं हुआ चिंता, औरत झाड़ी दिखता वो एक चिंता। बहुतों का बड़ा प्रॉब्लम वो भी है, ये शारीरिक अभिलाषा है। ये लोग सचमुच परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। चिंता आज कईयों के अंदर ढाल दिया है। शैतान डालने में कामयाब हुआ और ढाल दिया है। और हम समझते हैं हर पास्टर आकर हमारा चिंता को दूर करे। ये आके प्रार्थना करती है, ये बोलता है डोंट वरी सिस्टर, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। यस, वही तो सुनना चाहता है। तुम उठ के प्रार्थना करो। अरे ये जब भी देखता प्रार्थना करो। सिस्टर उठो ना, सुबह 2 बजे उठो ना, आधा घंटा प्रार्थना करो, उठो ना। तो बोलते रहे 40 बार, मैं 400 बार इनकार करेगा। वही पास्टर जब ये बोले परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, मैं बताओ आप 100 बार मेरे को प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। क्यों? पास्टर हमको कभी भी दुख नहीं पहुंचाता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? अभी यही पास्टर आपको अगर बोले डोंट वरी ब्रदर, अब चिंता मत करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका चिंता दूर हो जाएगा। झूठा है वो, झूठ है। आप प्रार्थना करो तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे, ये बात सच है। हर बातों का जवाब क्या है? यीशु भी हमको गेत्सेमनी में सिखाया, प्रार्थना करो। अभी सेमिनार में बोलता है मोबाइल उठाओ, अभी जीपे खोल दो, अभी तुम्हारे अकाउंट में आने वाला है। वो 100 रुपये भी आ गया, कौन डाला वो मालूम नहीं, 100 रुपया आया। इसलिए सेमिनार में आओ, मुझे देख रहा है, देख ले। अगर वही सेमिनार में तुम ये बोलो प्रार्थना करो
पश्चाताप करो, लालच से बाहर निकलो, संसार के अभिलाषा से बाहर निकलो, जीविका के घमंड से बाहर निकलो। तुम भविष्यवाणी में तुम्हें ये बोलो, तुम रात को बैठ करके गंदा पिक्चर देखते हो, उसमें से निकल आओ। आपका मीटिंग में वो लड़का, एक भी लड़का उधर नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे ये परमेश्वर से पाने की जरूरत नहीं है। एक जवान लड़का क्या कर सकता है ये मैं जान सकता हूं, अगर प्रार्थना नहीं रहेगा तो। इसके लिए भविष्यदत्ता आना चाहिए। तो आज मीटिंगों में भविष्यदत्ता के नाम से संसार की चीजों को ऑफर किया जाता है। इसीलिए मीटिंग क्या होती है, हर व्यक्ति आकर के पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है। चिंता मत कर, तू बड़ा चिंता है, तू तकलीफ में है, परमेश्वर तेरे तकलीफ को दूर कर रहा है। उसने ये बोला होता तो प्रार्थना कर, तेरा तकलीफ दूर हो जाएगा, तो ये मैं मान सकता हूं। तू प्रार्थना मत कर, मैंने हाथ रखा, तेरा तकलीफ दूर हो जाएगा। पौल घर घर जाकर के बताता है, यहूदी यूनानी अन्य लोगों को एक ही बता रहा है, भाई पश्चाताप करो और यीशु मसीह पे विश्वास करो। अगर वो प्रचार किया होता ना, घर का समस्या पूरा दूर होता। कितने को आमेन बोलना चाहते हो? कितने लोग आमेन बोलना चाहते हो? मेरा यीशु वही है। आमेन। हमारे पास्टरों ने ऐसा गलत गली को बता दिया, जबकि वो सच नहीं है और झूठ है। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में, बोलो बाकी लोग बोलो, अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में काय मंगल कदम हे पाहिजे सर्व इकडचं नाही, शेवटला सर्व सोडून जायचंय, शेवटला सोडून जायचं, तेच त्याच्यासाठी काय न करायचं, जगायचं नाही। जगत काय पण बोलू दे, आम्हाला फक्त एकच बोलायचं, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी ये लेके चलो। चिंता और इस संसार की चीजों के विषय में अगर हम व्यस्त हैं, हमको एक नाम है, हम परमेश्वर के नहीं, हम अन्य लोग हैं। हम क्रिस्ती नहीं है, अन्य लोग हैं। क्योंकि 32 बोलता है, अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ये चीजों के विषय में अन्य लोग खोज में रहते हैं। वरन उधर क्या लिखता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पर तुम्हारे जो स्वर्ग में जो पिता है जानता है कि जो चीज है वो जानता है। आपके कोशिश करने पे से नहीं होगा, आपके उड़ी मारने से नहीं होगा, आप ज्यादा प्रार्थना करने से नहीं होगा। आपका प्रार्थना उपवास एक चीजों के लिए होना चाहिए, शरीर के क्रियाओं को मारकर परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, उसके स्वभाव में बदलने के लिए। ये करते रहो, क्योंकि नेक्स्ट वचन वही है, अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वरन हमको और तुमको जो चिंता करते हैं, इस संसार के चीजों में पूरा बड़ा हेडेक लेके घूमते हैं, परमेश्वर कहता है अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वरन तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की मालूम है। फिर क्यों? जो चीजें मेरे पिता को मालूम है, वो चीजों के लिए कलीसिया में क्यों, उसके भवन में क्यों? व्यभिचारिणी जब आई, वो व्यभिचारिणी से निकलना चाहा। जकत जब यीशु के पास आया, जकत के पास यीशु जब पहुंचा, जकत गंदगी से, लालच से निकलना चाहा। सामरी उसके पास आया, पूरे सामरिया में जाकर के लोगों को उद्धार का रास्ता बताने के लिए परमेश्वर ने कहा, अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वरन तुम्हारा स्वर्ग पिता, आज ये लेकर के चलो, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, आवश्यकता है। मगर तुम और हम जो क्रिस्ती दावा करते हैं, हमारे अंदर क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कौन सा स्वभाव होना चाहिए, क्या यीशु मसीह हमारे अंदर बोना चाहता था 2023 साल पहले, वो हमारे अंदर क्या भो करके गया, वो मालूम है क्या है? भगवान उद्धार करता यीशु मसीह
क्या कह करके गया, जो पूरा जगत का मालिक वो मानव को क्या बता करके गया। इन सब चीजों की आवश्यकता है, पिता जानता है। मगर एक ख्रिस्ती तुम प्रूव करना चाहते हो, तुम ख्रिस्ती है, तुम ख्रिस्ती हो, यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदे गए हो, तो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर 33वां वचन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उसने कहा, वो क्या बोलता है, 33वां वचन पढ़ो अभी। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसीलिए तुम पहले क्या करो, अन्य लोग जो ढूंढते हैं, जिन विषय में, जिसके विषय में खोज में रहते हैं, उस चीजों के विषय में खोज में ना रहो। डिसाइड करो, तब बंधन टूटेगी, तब परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होगा। क्योंकि पौल घर घर जा करके राज्य के विषय में बताया और बोला मन फिराओ, मन फिराओ। सबको बोला, यहूदी, यूनानी। मगर वही पौल को बोलता है, क्लेश और संकट हर नगर में तेरा इंतजार कर रहा है। उसका बेनिफिट क्या है? क्लेश और संकट। फिर भी हमारा एक ही प्रचार रहेगा। पौल बोलता है मन फिराओ, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया। तो आज ख्रिस्ती किन चीजों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह 2023 साल पहले उसके प्रचार में उसके चेलों को जाकर के उन्हें सिखाओ, क्या सिखाने के लिए कहा? 33वां वचन बोलता है, पहले राज्य और धार्मिकता के विषय में खोज करो। क्या है? जिंदगी भर कौन सी बातों के विषय में खोज करना है? आप रियल परमेश्वर को अनुभव अगर करना है, यीशु को फॉलो करो, यीशु की बातों को फॉलो करो। आप कितना उद्धारी में है मत बोलो, उसके लिए क्षमा मांगो, मैंने उद्धार लेके बहुत कुछ किया बोलो, मगर एक बोलो, पहला राज्य धर्म की खोज करेगा, आपका उद्धारी चुक जाएगा। ये मैं उद्धारी चुकाने का सेमिनार नहीं बनाया है आज, नहीं, मैं बता रहा हूं आप संकट के लिए यीशु के पास मत आओ। तकलीफ से मुझे निकालेगा वो यीशु के पास, हमने वो तकलीफ में जाने का कारण हम ही है। मगर हर संदेश में परमेश्वर एक ही बोलेगा, पहला राज्य और धर्म की खोज करो। तुम्हारा फोकस राज्य और धर्म के विषय में होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य राज्य, पहला राज्य और धर्म के विषय में खोज करो। बच्चों को समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? नहीं तो बड़ों को भी समझेगा। अगर बच्चा समझ गया, बड़ा भी समझेगा। हालेलुया। हम किसका राज्य को खोज करना है? पहला परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य खोज करो। ये संदेश को नीचे जाने को मत दो, उसे नीचे गिरने को मत दो, उसको किजोरी में, अपने हृदय की किजोरी में रखो और एक ही पैटर्न को लेके चलो, पहला राज्य और धर्म के विषय में। उसके लिए क्या करना है मानो? पहला प्रार्थना, वचन, उसके सिखाए गए वो हर शिक्षा को स्वीकार करके इस संसार में जलता हुआ दीप, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर का संतान ठहरने वाला ये होगा। परमेश्वर बोलता उसके आगे बाकी सब जोड़ा जाएगा। आपको विश्वास नहीं है ये बात? कितने लोगों ने विश्वास किया? अगर विश्वास किया जोर में हालेलुया बोलेंगे। खाली जोड़ा जाएगा वो चीजों के लिए हालेलुया बोला, या पहला धार्मिकता और राज्य के विषय में खोज करना है, फिर उसके बदले में क्या मिलता है? सब कुछ जोड़ा जाएगा। और मैं जीवित गवाही है, मैं सेंसिटिव है परमेश्वर के। मैं दूसरों को रुलाता था, मगर आज एक एक वचन को पढ़ता तो आंसू आती है। क्यों? ये वचन 26 साल वेस्ट कर दिया, 26 साल। मगर अभी अपना समय को वेस्ट मत करो। कौन क्या सिखा रहा है? नहीं, पौल को डर था कि उस यीशु मसीह के अंदर होना चाहिए वो सीधाई और पवित्रता, उसको बिगाड़ने के लिए आज कई प्रचारक है जिसके प्रचार से हम और तुम जैसा हवा गिर गया वैसा गिरने का संभावना है। बाइबल, जिन्होंने यीशु का पीछा किया,
हम और तुम उन्हीं का पैटर्न प्रेरितों के दिनों में, पुरानी कलीसिया में जो रास्ते पर उन्होंने चला वो रास्ते में चलो और यीशु मसीह के सिखाए गए वो शिक्षा को स्वीकारो। और उसका शिक्षा एक ही है, पहला राज्य धर्म की खोज करो, बाकी सब छोड़ा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पैटर्न फॉलो करो, आप चिंता रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने धार्मिकता और राज्य, राज्य और धार्मिकता, ये चीज़ों में आप चलता रहा, आपको सब बिगड़ा हुआ दिखेगा, मगर समय पर सब बिगड़ा हुआ चीज़ सब सीधा हो जाएगा। आप बिगड़ा हुआ है घर पे, सब सीधा होगा, सब सीधा होगा। खाली एक ही करो, पहला राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब छोड़ा जाएगा। ये मेरा भगवान कहलाता, वो भगवान और जो मेरे खातिर उद्धार करता, हम सभी के लिए उद्धार करता यीशु मसीह, उसके होठों से निकला हुआ, पिता के द्वारा भेजा गया वो यीशु मसीह का ये शब्द है। इसको नीचे मत गिरने दो, इसको पकड़े रहो। मैं डेफिनेट कह सकता हूँ ये दिसंबर के अंत में ये वचन को अगर आप फॉलो किया, आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष रहेगा, बड़ा आशीष रहेगा। कितने लोग बिलीव करते हो? शैतान झुकेगा, शैतान झुकेगा। जिसके पति उद्धार में नहीं आया वो भी उद्धार में आएगा। आमीन बोलो ना, जोर का बोलो। ये मेरे बोलने पे मत जाओ, यीशु सूली पर वो काम किया है, पहला राज्य और धर्म की खोज करेगा, ये सब जोड़ा जाएगा। अभी पति लोगों के लिए बोला, जो पत्नी उद्धार में नहीं आया वो भी उद्धार में आएगा, बच्चे उद्धार में नहीं आया वो भी उद्धार में आएगा, क्योंकि पहले राज्य और धर्म की खोज करो, सब जोड़ा जाएगा। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों